हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं 6 बजे जगी तो थी, लेकिन लाइट चली गई थी। थोड़ी ही ठंड लगी तो फिर मैं अपने कंबल में घुस गई। मैंने सोचा अभी टाइम है तो जी अब मैं लगूंगी अपने रूटीन पे। मैं पहले बनाऊंगी बच्चों के लिए नाश्ता, बाकी का काम करूंगी बाद में। और बच्चों को मैंने जगा दिया है, एक एक करके सारे उठने लग रहे हैं अभी। आज थोड़ा सा ठंडा मौसम शुरू हो गया, आज महसूस हुई है ठंड। उस दिन से कई दिन हो गए वैसे तो ठंड सी चल रही बच्चों के लिए, लेकिन बड़ों का तो ये चल रहा था कि अभी भी वे गर्मी वाले कपड़े ही पहन रहे थे। आज ठंड सी महसूस हुई, हाथ ठिर के बहुत ज़्यादा। तो मिट्टी के चूल्हे पे हाथ सेक भी लिए, लेकिन काम कौन करेगा अगर मिट्टी के चूल्हे पे हाथ सेकने बैठ गई। तो फिर इनके पापा की ये पहननी स्वेट शर्ट, क्योंकि मेरे गर्म कपड़े अभी नहीं आए। बाकी सबके तो मैं ले आई, लेकिन अपने नहीं लाई। मैं सोच रही जब अलमारी में से खाली हो जाएगी ना, गर्मियों के कपड़े उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो फिर हम सर्दियों के कपड़े ले आओगे। क्योंकि एक अलमारी है, उसमें क्या क्या रखे हैं। रात मैंने देखा मेरे जो मैं कंबल ओढ़ती हूँ वो भी चूहों ने काट दिया जगह जगह से, नए कंबल का नाश कर दिया बिल्कुल। चलो भाई अभी मैं बनाती हूँ नाश्ता। पहले पीती हूँ थोड़ा गर्म पानी। और एक को तो भाई काफ़ी देर से उठा रही, लेकिन उठ नहीं रहा। मैंने कहा भाई 3-4 दिन हो गए तुझे स्कूल में जाए हुए, आज भी तुझे रोने पड़ रहे, लेकिन थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। पहले पहले तो ये बच्चे समझते नहीं इतनी एज में कि हमें पढ़ना चाहिए, नहीं कुछ समझ नहीं होती, बस मस्ती करनी खेलना। लेकिन जब बड़े हो जा फिर गया हम पढ़ लेते तो हम शायद ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन नहीं। एक माँ को जो है अपने बच्चे के साथ में सख्त होना पड़ेगा। लाड प्यार एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ। अभी जो है इसे एक बार और जगाती हूँ और फिर लगती हूँ अपने किचन में। किचन मैंने रात में ही नीट एंड क्लीन कर दिया था। आज तो भाई स्कूल में भेजते टाइम बच्चों को बड़ा पंगा हुआ, बड़े परेशान करे आज उन्होंने। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता। उनके लिए मैंने सूखे छोले और रोटी बनाई थी, एक के लिए पराठे बनाए थे। तो वही कड़ी पत्ता आ गया, जिसका मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी। ये रहा देखो, इसका से मैंने ले लिया। अब मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी, जितना नर्सरी में नहीं रखा जाता, क्योंकि पहले वाले कड़ी पत्ते का ध्यान रख के देखो कितना अच्छे से ग्रो किया था वो। उपमा बनाने के लिए सब्जियां काट दी हैं पतिदेव ने। यहाँ पे ये टमाटर, स्प्रिंग ओनियन, गाजर, शिमला मिर्च, कड़ी पत्ता, प्याज, और ये सूजी जो है वो छान के रख ली है। पानी रख लिया अपने पास में, राई, मूंगफली। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर मैं बनाने वाली हूँ उपमा। तो कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, चलिए अब बना लेते हैं। सारे बच्चों को स्कूल में भेज दिया है, अब अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। उनके लिए मैंने पराठे, सूखे छोले बना दिए थे, पैक भी कर दिए थे, और वो खाकर भी चले गए हैं। और यहाँ पर सूजी को थोड़ा सा भून लेते हैं हल्की सी आंच में। और ये हमारी स्टील की कढ़ाई काफ़ी अच्छी है, इसमें सूजी का हलवा भी बढ़िया बनता है। ज़्यादातर बर्तन मैंने प्लास्टिक वगैरह के जो हैं किचन से यूज करने में हटा दिए। बास्केट्स वगैरह तो देखो सामान रखने में काम आती हैं, लेकिन जिसमें खाना पकता है वो मैंने सब किचन से हटा ही दिया है। बच्चों के टिफ़िन हैं, बाहर से भले ही वे प्लास्टिक के कवर में हैं, लेकिन अंदर से जो है वो पूरे स्टील के हैं। तो थोड़ा सा मैंने घी डाला, राई डाली, और करी पत्ता जो हमारे किचन गार्डन में अब शामिल हो चुका है कल से, क्योंकि कल ही हम लोग लेकर आए थे। और यहाँ पर कल कड़ी पत्ता आते ही आज मैंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी अपना पसंद का नाश्ता बनाने में। तो थोड़ी सी डाली इसमें कच्ची मूंगफली, और इनको भी फ्राई कर लिया है। अब मैं डाल दूंगी धीरे धीरे करके ये कटी हुई सब्जियां। पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई करूंगी प्याज डालने के बाद में। तो मूंगफलियां हमारी भून गई थी और अब प्याज डाल दिया है। सब्जी मैं इनसे ही कटवाती हूँ, क्योंकि बारीक बारीक सब्जी काटते हैं तो मुझे चॉपर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो यहाँ पर ये सब्जियाँ उपमा हो या फिर पोहा हो, उसमें मोटी सी दरदरी सी कटी हुई सब्जी ही अच्छी लगती है, जैसे ये काट देते हैं। तो इन्हें मैंने बता दिया था कि चॉप नहीं करना, बस बारीक बारीक सी चाकू से ही आप काट दो। तो यहाँ पर हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। फिर मैंने डाला टमाटर। टमाटर को इसमें मिक्स करने के बाद में गाजर, शिमला मिर्च, स्प्रिंग ऑनियन, ये सब चीज़ें डाल दी है। बस इसमें अब मुझे कमी नज़र आ रही है सिर्फ मटर की। मटर भी डलती है इसमें। जितनी भी सब्जी आपके पास हो, जो आपको पसंद हो, वो हम डाल सकते हैं। तो मैंने वही किया। और गुड्डू के पापा बोल रहे थे कि कितना टाइम लगेगा अभी। मैंने कहा बस थोड़ी सी देर, क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया था चाय किस लोगे या फिर दही लोगे, लेकिन उन्होंने दही बताया था मुझे। इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला, इसमें सिर्फ नमक डाला है। और नमक डाल के 10 मिनट तक हमने इसको ढक्कन लगा के पका लिया। अब मैं ये ढक्कन खोल कर देखूंगी और हमारी सब्जियां जो हैं वो पक चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी।
पानी को पकाने के बाद में ही हम इसमें सूजी डालेंगे, और सूजी हमने हल्की सी भून ली थी। ज़्यादा डार्क कलर करते हैं तो हमारा उपमा इतना अच्छा नहीं बनेगा। और ये देखिए पूरा कलर चेंज हो चुका है पानी का, क्योंकि टमाटर हमारे काफ़ी रेड थे। तो अब डाल देते हैं इसमें सूजी, और अब इसको चला देते हैं, और इसकी आंच मैंने बिल्कुल कम कर दिया है सूजी डालने के टाइम पे। ये देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो जी बस उपमा हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तब तक मैं धनिया पत्ती भी ले आऊँगी अपने गार्डन से। और बच्चे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उन्हें मैं हेल्दी फूड खिलाऊं। सब्जियां किसी भी तरीके से वो खाए, किसी भी चीज़ में खाए, कोई भी चीज़ उन्हें पसंद आए। लेकिन बच्चे पोहा तो खाने लगे हैं, ये भी खाने लगेंगे जैसे ही उनके टेस्ट जो है चेंज होते जाते हैं एज के अकॉर्डिंग। क्योंकि आरुष तो ऐसा है, कोई भी सैलेड, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी पसंद नहीं करता। पता नहीं ये बच्चा कैसा है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने नींबू भी ऐड कर दिया है, और इसमें बीज गिर गए थे नींबू के, वो निकाल दिए मैंने साथ के साथ। फिर दांत तो नीचे जाए तो मुंह कड़वा हो जाता है। इसे डालने के बाद में फिर नाश्ता करेंगे अपने गार्डन में बैठ के। मैं इन्हें कह रही थी कि आज गार्डन में गद्दा डाल देंगे और वहीं पे दोनों जने बैठ के नाश्ता करेंगे। अभी माँ जी गई है उधर के घर में पूजा पाठ करने के लिए। धनिया पत्ती जब तक मैंने उसे ढक दिया और आँच एकदम बिल्कुल कम कर रखी, बस इसमें नमक डाला देखो, और कुछ नहीं मसाला डाला। लेकिन टमाटर ज़्यादा रेड था ना, तो इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। तो ताज़ा धनिया डाल लेंगे, और फिर मैं और गुड्डू के पापा करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। क्योंकि कितने दिन हो गए अपने लिए लापरवाही करते करते बनाने का आलकस। जो सबके लिए बनाऊँ फिर मैं वही हम बना हुआ खा लें। क्योंकि बाकी सब जो है ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते। बालक भी बहुत कम पसंद करे। गुड्डू तो खाने लगी क्योंकि वो उस चीज़ को समझने लगी जैसे जैसे बड़ी हो रही। तो देखो धनिया फिर से ग्रो कर गया, जितना मैं काटूँ उतना ही बढ़िया हो रहा। इतनी धनिया पत्ती काफ़ी है। लाई थी मैं चाकू, लेकिन मैंने हाथ से ही वो कर लिया। और छाछ ना देखो स्प्रे होता ना तो इनकी पत्तियों पे निशान हो रहे वाइट चकुंदर के पे। आज चकुंदर भी निकाल लेंगे। आज मैं मेथी और दाल की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि कई सारी बहनें बोल रही थी कि अगर आप चने की दाल के साथ में मेथी बनाओगे तो काफ़ी टेस्टी लगती है। चलो भाई, मिट्टी का चूल्हा जला हुआ ही है अपना। थोड़ी साफ़ सफाई करके यहाँ पे पानी गर्म करा था, उससे में ही बना लेंगे। इन्हें धो भी लो। तो जी उपमा एकदम रेडी है, और अब मैंने दे के आऊँगी दही के साथ में। ये बोले कि मैं आज दही के साथ खा के देखूँगा, नहीं तो चाय भी मैंने बना रखी। मैं ना कह रही थी मगर चलो धूप में बैठ के करेंगे नाश्ता। अब तो धूप चाहने लगी। हाँ बिल्कुल, ये जो प्लेस है ना यहाँ पे बढ़िया एकदम नेचुरल वाइब्स के बीच में बैठकर सुबह का नाश्ता भी देसी वाला। ये क्या है? उपमा है भाई ये। बस मैंने तो सब्जी काटी थी इसमें कई तरह की, अब पता नहीं बना क्या होगा। अब दही के साथ खाओगे इसे, बढ़िया होना चाहिए देसी, बस और क्या है। तो नाश्ता पानी हमारा हो चुका है। अब लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा कपड़े आज बहुत ज़्यादा हैं तो इन्हें धुल देती हूँ। दो जोड़े हमारे भी हैं और बच्चों के तो हो ही जाते हैं। एक दो मुझे बेड शीट्स वगैरह भी धुलनी है, तो मशीन लगा के छोड़ दूँगी। उधर अपना बर्तनों का काम भी साथ के साथ कर लूँगी। कुछ बर्तन बच्चों के स्कूल जाते ही मैंने साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद में फिर पूजा पाठ भी की थी। तो थोड़े से कपड़े पहले डाल दूँगी, तब तक दूसरा काम। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं घर में संगवाने की। और ये मिरर मैं इसमें ही देख रही हूँ कितना गंदा हो गया है। पानी के छींटे जाते हैं तो लग ही जाता है, नहीं तो डेली मैं इसे कोलिन से हल्का कोलिन लगाओ साफ़ कर देती हूँ। चलो भाई, कुछ बर्तन तो कर दिए थे मैंने साफ़, और कुछ रह गए थे जो हमने बाद में नाश्ता किया है 2-3 जनों ने। उनके माँ जी भी आ गई थी उधर से, उन्होंने भी नाश्ता कर लिया। थोड़ी सी क्लीनिंग करके, और थोड़ा बहुत सामान जो है बच्चे खुद ही संगवा देते हैं अपना, कॉपी किताब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा अलमारी वगैरह तो है नहीं जिसमें सामान जो है इतने अच्छे से रख पाए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है उसे ठीक तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, करते भी हैं। शूज वगैरह सब कुछ एक साइड में, और कुछ मैंने दुछत्ती में रख दिए थे जो हमारा स्टोरेज है। तो उस पर अभी गेट लगना बाकी है, गेट बना हुआ है उसका। तो बर्तन बस थोड़े से ही थे बाद के तो। चिंकी है काफ़ी देर से परेशान, बोल रही मम्मी ये पौधे लगाने नहीं क्या जो लेके आए थे हम लोग।
तो इसने पोट्स जो है वो रेडी कर ली, क्योंकि मिट्टी निकालनी पड़ेगी ना इनमें से। चक्कू ले आई, ठीक है। कितने हैं ये? 5 है ना, तो 5 के लिए हमें 5 पोट्स चाहिए ब्लैक वाले, है ना? नहीं, हम इनमें भी लगा देंगे। इनमें भी लगाओगे, ठीक है। तो यही ले आओ, बड़े वाले ही। चलो कोई बात नहीं, ले आओ। तो इसने इन गमलों में मिट्टी डाल दी, लेकिन इसे ये नहीं पता था पहले ये पौधे रखे जाएंगे, उसके बाद मिट्टी डाल ले जाएगी। चलो खैर कोई नहीं, बच्चों को सिखाएंगे तभी इनसे आएगा और तभी इन्हें पता चलेगा। और थोड़ी थोड़ी सी फूल पौधों की और गार्डनिंग का ध्यान ये भी करने लगे हैं। और भाई एक चीज़ और, जो मेरी बहन ने आम का अचार दिया था ना, वो सारा ख़राब हो गया। आज मैंने डिब्बा खोल के देखा तो कुछ इस तरीके से मसालेदार अचार उन्होंने डाला था, जो हम आम बहुत मेहनत से तोड़ के लाए थे। गुड्डू ने इसमें से अचार लिया होगा, इसका ढक्कन पूरा टाइट बंद नहीं करा, उसमें हवा जाती रही होगी, फंगस आ गया उसमें, फुई लगी हुई थी पूरे पे। तो भाई ये वाली गोभी भी हो गई है बढ़िया तरीके से, और उधरले वाली तो सारी पत्ता गोभी है, उसमें तो 1-2 पौधे हैं जो वैसे ही ब्रोकली के मिलेंगे, नहीं तो सारी पत्ता गोभी है। और बड़ा दिल खुश हो जाता है अपने गार्डन में आके कि मेहनत का फल। कहीं ना कहीं दिल में एक आशा और उम्मीद रहती है ना कि पता नहीं होगी या सब्जी, नहीं, फिर भी हमें यही उम्मीद थी कि नहीं, मेहनत का फल अच्छा होता है। और गुड्डू के पापा बहुत मेहनत करते हैं गार्डनिंग करने में, सुबह से ही लग जाते हैं। कहीं भी इतनी सी भी घास मिलेगी दिखेगी तो उसे फाड़ना, निकालना, खुरपे से काम करना, फावड़े से काम करना, पूरा गार्डन धीरे धीरे करके उन्होंने इस तरीके से भर दिया है। तो चिंकी कह रही है बार बार, चलो मम्मी करो ना, चलो। आप ही करोगे क्या मैं करूँ? मैं भी करूँ। आप करोगे ना, तो इधर आओ। आपको क्या करना है, एक पोट खाली करो पूरा, ठीक है? चलो पहले तो ये ला के रख लो। और कुछ पौधे हम, ये 2 पौधे हम ऐसे लेके आए थे जिन पर गेंदे खिले हुए थे। देख चिंकी, ये तो मुरझा गया, क्योंकि वे रोज पानी छिड़के हैं इनमें, है ना? हाँ जी, मुरझा गया ना। चलो खैर कोई नहीं, पहले इनमें लगा, 3 में बेटा, इनमें लगा। ठीक है, इनकी मिट्टी खाली कर ले। देख लो। हाँ ठीक है। अब एक पन्नी काटो चक्कू से। तो चिंकी ने मुझे कह दिया मम्मी लो आप ही लगाओ, मगर लाओ तो मैं लगा दूंगी, क्योंकि चिंकी अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, ठीक है? आत्मविश्वास भी जरूरी है, कोई भी काम हम करें। लास्ट के 2 लगा दूंगी मैं। देखो इन्होंने इनकी फुंगल तोड़ रखी होगी ना, तो इसलिए 2 टहनी चल रही है। ऐसे इसमें रखा, ठीक है? और अब हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी कैसी हो रही? कौन सी? ये वाली पतली है ना? ठीक है। हाँ, फिर कभी मोटी होगी हो ज़्यादा। नहीं, कम करो थोड़ा सा। बैठ जाएगी बेटा, पानी डालते ही। ये देखो हो गया तैयार। ये भी मुरझा गया, देख। धूप तेज थी ना दिन में, हवा तो चली रही थी, धूप भी तेज थी। पानी डाल के ठीक हो जाएगा शाम तक। अच्छा, वो नए पौधे लाए थे वो लगा रहे हो गेंदे के? हाँ वही लगा रहे हैं गेंदे के। ये ओरिजिनल मिट्टी है और क्या सारी नकली मिट्टी है। और नकली भी आवे। अर्शी तो भी लगावे? नहीं मैं लगा दूंगी, रहने दो, सारों को नहीं घुसना बस। तुम अपना भी जो होमवर्क कर लो बेटा, सारे के मम्मी सारे। बनने जब आप इन्होंने तो कर ली पूरी दोपहर, इन्होंने तो आज पढ़ाई करी मम्मी। हाँ, हाँ ठीक है फिर तो चलो अब आप वहाँ खेल लो। आरुषि सो के उठ गए? आरुषि तो आज सो रही तो बहुत सोए आप भाई हैं। आज मम्मी ने दोपहर में पढ़ाई की, आरुषि सो रही थी। अब आरुषि अपना और मम्मी करेगी। तारा फंक्शन भी कल ही है, पता हाँ, फंक्शन के लिए तो स्पीच तो याद करी नहीं तुमने? और ये मम्मी हमारे मम्मी मैंने तो कर ली थी। बेटा रिपीट करते रहो, अच्छे याद करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। मम्मी कभी वहाँ स्टेज पे जाकर तुम यहाँ से बेइज्जती करवा दो। ठीक है। अभी क्या कह रही है? क्या कह रहे क्या? स्कूल में जब तो इधर से रिवाइज कर ले कल को, है नहीं? ये भी एक और बार याद कर रहे हैं ना, हाँ और फिर कल को स्कूल में जाके रिवाइज करके अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी बार खोद दी मम्मी यहाँ से मैंने मिट्टी। बस एक पोट रह गया। अच्छा ये क्रिसमस ट्री है। हाँ इसकी पत्ती ऐसी है ना, कांटे टाइप, इसकी लीफ, छोटी छोटी पत्ती इसकी। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैंने ट्रे भी की थी, आप ट्रे में भी कुछ लगा लो। ये देखो मैंने इसमें आज साफ कर दी थी ये वाली ट्रे, इसमें तो लग रही है अभी बहुत सारे। ये देखो ये भी फूल के ही है, ये अलग टाइप के है, ये अलग टाइप के है, और ये अलग टाइप का है कुछ। और इसमें भी पता नहीं, गुड्डू दीदी कोई पता है इनके नाम, है ना मम्मी? लगा भी तो ये कहीं में रखे गुड्डू दीदी ने। क्या है ये, इन पे बहुत सुंदर सुंदर फूल आवे, रंग बिरंगे। एक रंग आवे। हाँ जी जी।